आपकी भी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्सपायरी ट्रेड करना है। अगर आप एक्सपायरी ट्रेडर हैं या आप एक एस्पायरिंग एक्सपायरी ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को आप यहां पर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाली है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। इन दिस एंटायर सीरीज ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज वी हैव टॉक्ड अबाउट मेनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, लेकिन आज हम एक ऐसी खास चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका इंतजार सबको रहता है। आप में से बहुत सारे लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं। मे बी मंडे को मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी, फ्राइडे को सेंसेक्स, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। आज की हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ऑल्दो किसी भी प्रोडक्ट पे अप्लाई की जा सकती है, लेकिन स्पेसिफिकली जो बहुत अच्छा काम करती है वो करती है फिन निफ्टी पे, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। अगर आपकी भी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एक्सपायरी ट्रेड करना है, अगर आप एक्सपायरी ट्रेडर हैं या आप एक एस्पायरिंग एक्सपायरी ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को आप यहां पर सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत काम आने वाली है। आज हम कुछ बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके यह पता करेंगे कि हम एक्सपायरी पे फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन बेचना है, कौन सा ऑप्शन खरीदना है, क्या देखना है मार्केट के अंदर कि हम एक्सपायरी ट्रेड का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव ऑन टू द चार्ट tv.dhan.co, और एट द सेम टाइम हमें आज रिक्वायरमेंट होगी ऑप्शन ट्रेडर धन ऐप की भी। तो दोनों चीजों को वीडियो देखते टाइम अपने पास रेडी रखिएगा, सो दैट आप एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट आपको टाइम नहीं देगी कुछ और सोचने का। इसीलिए आपको पूरी प्रैक्टिस के साथ पहले ही मैदान में उतरना पड़ेगा, और वो तभी हो पाएगा अगर आपने पूरे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं 1 मिनट चार्ट पे फिन निफ्टी। अगर आपको लगता है कि 1 मिनट चार्ट बहुत छोटा है आपके लिए, आप मार्केट को इतनी क्विकली ट्रैक नहीं कर पाएंगे, देखिए पहली चीज तो आपको यह समझने की जरूरत है कि एक्सपायरी एक बहुत ही खास पीरियड है ट्रेड करने का। एक्सपायरी के टाइम पे वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, ऑप्शन के प्रीमियम का डिके बहुत ज्यादा हो रहा होता है, और आपकी अटमोस्ट अटेंशन चाहिए होती है। आपकी अटेंशन टू डिटेल बहुत रिक्वायर्ड होती है वहां पर। इसीलिए एक्सपायरी पे पहला आपकी प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी है। आप अपना फेवरेट प्रोडक्ट चूज कीजिए और उस पे इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कीजिएगा। मैं आपको ये स्ट्रेटेजी फिन निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि 1 मिनट चार्ट बहुत छोटा है तो आप इसको 2 मिनट या 3 मिनट कर सकते हैं, लेकिन इससे दूर जाने पर आप अपना रिस्क बढ़ा रहे होंगे। एक बिगिनर के लिए 1 मिनट की मार्केट को ट्रैक करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन विद टाइम, विद प्रैक्टिस आप इस चीज को कर पाएंगे। तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको इमीडिएटली स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम अगले 3-4 हफ्ते इस स्ट्रेटेजी को सिर्फ लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी आपके लिए काम कर रही है और वो एक्सपायरी की वोलेटाइल मूव्स को अगर आप बियर कर पा रहे हैं, तो ही आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर एक्ट कीजिएगा। आइए सबसे पहले अप्लाई करते हैं फिन निफ्टी 1 मिनट चार्ट, और tv.dhan.co प्लेटफॉर्म पे आप 1 मिनट से लेकर 125 मिनट्स तक के कितना भी टाइम पीरियड आप यूज कर सकते हैं यहां पर। ऑफ कोर्स फिर आप 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर ये सारे तो कर ही सकते हैं, लेकिन ये चार्ट्स भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, और हम यूज करने वाले हैं 1 मिनट चार्ट। यहां पर आप 1 मिनट चार्ट पे आइए। ये फिन निफ्टी का चार्ट है, बहुत ही प्यारा चार्ट लग रहा है आपका। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। इस पूरी स्ट्रेटेजी के 2 पार्ट्स है। पहला, ट्रेड लेना कब है, बाय हो या सेल हो, कोई भी ट्रेड लेना है, कब लेना है। दूसरा, ट्रेड लेना क्या है, कौन सा ऑप्शन बाय या सेल करना है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे अभी। सो आइए देखते हैं पहले यहां पर। तो हम यहां पर एक इंडिकेटर अप्लाई करते हैं विच इज ईएमए क्रॉस। बाय डिफॉल्ट 9 एंड 26 पीरियड की ईएमए का क्रॉसओवर है। मैं थोड़ा सा इसकी लाइंस को डार्क कर देता हूं आपके लिए, सो दैट आप आराम से इसको देख पाएंगे। यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि जब ऑरेंज लाइन नीचे है मतलब इट्स अ बियरिश ट्रेंड, जब ग्रीन लाइन नीचे है और ऑरेंज ऊपर है इट्स अ बुलिश ट्रेंड। तो इसमें रॉकेट साइंस क्या है, नहीं। यहां स्ट्रेटेजी अभी खत्म नहीं होती है, स्ट्रेटेजी की शुरुआत हुई है अभी। हम इसमें से कुछ ट्रेड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और हमारा शॉर्टलिस्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। हम एक और मूविंग एवरेज लगाते हैं विच इज अ सिंपल, विच इज अ प्लेन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नो क्रॉसओवर, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कोई बड़े नंबर की रहेगी, लेट अस से 200 पीरियड मूविंग एवरेज। तो यहां पर इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब यहां पर स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है, और इसमें एक और कंडीशन मैं ऐड करूंगा। हम सिर्फ ईएमए क्रॉस के वो वाले बुलिश क्रॉसओवर्स लेंगे जो 200 पीरियड ईएमए के ऊपर आ रहे हैं। 200 पीरियड के नीचे आने वाले सारे बुलिश क्रॉसओवर्स हम इग्नोर करेंगे, और हम सिर्फ वो वाले बियरिश क्रॉसओवर्स लेंगे
जो 200 पीरियड ईएमए के नीचे आ रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, अब यहां पर मेरा ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है, मेरा ईएमए क्रॉसओवर आया और ये मेरा 200 पीरियड ईएमए के ऊपर आया, विच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। यहां पर मैं बाय करूंगा, यहां पर मैं बाय, यहां पर मेरा बुलिश सिग्नल इसलिए जनरेट हुआ, ये जो क्रॉसओवर है ये प्राइसेस के 200 पीरियड ईएमए क्रॉस होने के बाद के आसपास आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बुलिश क्रॉसओवर, आपको जो छोटा सा प्लस का साइन दिख रहा है, अगर ये बुलिश क्रॉसओवर यहां कहीं पर आया होता और अभी यहां पे मुझे क्रॉसओवर मिल रहा है प्राइसेस का, तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं आपको प्रिसाइजली। सो यहां पर मुझे बुलिश सिग्नल मिला और ये जो प्लस का साइन बुलिश क्रॉसओवर का आ रहा है ईएमए क्रॉस का, वो इस ब्लू लाइन के बहुत ही पास आ रहा है, मतलब प्राइसेस का ईएमए क्रॉसओवर, दिस इज कॉल्ड ईएमए, प्राइसेस का ईएमए क्रॉसओवर इस 926 के ईएमए क्रॉसओवर के बहुत ही क्लोज है। इसका मतलब यहां पर मैं बुलिश हो जाऊंगा। और मैं बुलिश कैसे होऊंगा? मैं यहां पर फिन निफ्टी की, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं यहां पर फिन निफ्टी की एक पुट बेच दूंगा। कौन सी पुट बेच दूंगा? मैं यहां पर एक अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 डेल्टा के आसपास की, या 0.1 से 0.2 डेल्टा के आसपास की, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने कंजर्वेटिव हैं और या कितने एग्रेसिव हैं, आप इतने डेल्टा की पुट बेच देंगे। जैसे कि यहां पर तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे के आसपास आपके प्रीमियम ज्यादा बचे नहीं होंगे, तो मैं थोड़ा 20 डेल्टा की तरफ रहूंगा। ये डेल्टा कैसे चेक करना है पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। तो अब हम चलते हैं यहां पर web.dhan.co पे, और यहां पर मैंने ऑप्शन ट्रेडर पे क्लिक किया और ये खुल गई मेरी ऑप्शन ट्रेडर ऐप। मैं यहां पर आया, मैंने फिन निफ्टी पे क्लिक किया और मैंने ऑप्शन चेन खोली, यहां मैंने फिन निफ्टी पे क्लिक किया, ये मेरे सामने फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो गई। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए, मुझे क्योंकि पुट बेचनी है, ये रही पुट, और अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं यहां पर इस डेल्टा की, -0.22, -0.24, -0.26 एटसेट्रा। तो जब फिन निफ्टी चल रही है तकरीबन 20,500 के आसपास की, तो हम 20,200, 20,100 अप्रोक्सीमेटली इस नंबर के आसपास की हम कोई पुट सेल कर देंगे, और आप देखिए उसका प्रीमियम चल रहा है तकरीबन 70-80 रुपए के आसपास का। यहां पर मैंने ये पुट सेल करी और आप यहां से देखिए कितना शार्प मूव आया है। तकरीबन 3 बजे तक आपके इस पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो चुकी होगी। नहीं भी हुई थी तो भी आपने इस लेवल पे इस पुट को शॉर्ट सेल किया था, यहां मुझे वापस क्रॉसओवर मिलता है। आपकी पुट के 70 रुपए में से अगर हाइपोथेटिकली उस टाइम वो 70 रुपीज की बिक रही होगी, या फिर मैं कह रहा हूं वो 40 रुपीज की भी बिक रही होगी अगर उस टाइम पे, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट की वॉलेटिलिटी कितनी है, डिपेंडिंग अपॉन आपको प्रीमियम कितना मिलता है, बेस्ड ऑन अदर ग्रीक्स ऑल्सो। यहां पर इस पूरे पीरियड के अंदर आपके ऑप्शन की वैल्यू का तकरीबन 80 से 85%, 80 to 85% के आसपास का टाइम वैल्यू का जूस आप निचोड़ चुके होंगे। अब यहां पर एग्जांपल देखते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो यहां पर 13 फरवरी वॉज द एक्सपायरी, ये रहा वो एक्सपायरी का दिन जब स्टार्ट हुआ। अभी अभी रिसेंटली मुझे यहां पे क्रॉसओवर मिला था, सुबह मार्केट खुलते ही, ये देखिए पिछले कल शाम को तकरीबन 3:25 पे क्रॉसओवर मिला। आज ये मार्केट यहां से ऊपर खुली है, प्राइसेस मेरे ईएमए 200 पीरियड ईएमए के ऊपर है, और बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी मेरा पिछला चल रहा है। इसका मतलब मैं यहां पर 13 फरवरी को अप्रोक्सीमेटली जब 20,000 के आसपास की फिन निफ्टी चल रही है, मैं तकरीबन 300-400 पॉइंट नीचे की पुट ऑप्शन यहां पर शॉर्ट सेल कर देता हूं, और यहां पर मान लेते हैं तकरीबन 30, 40, 50 रुपए के आसपास की मैंने वो पुट ऑप्शन सेल करी। आई एम वेरी श्योर ये टाइम आते आते तकरीबन 10, 10:30, 11 बजते बजते आपकी पुट की ऑलमोस्ट पूरी वैल्यू खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि एक्सपायरी डे चल रहा है, थीटा बहुत शार्पली डिके हो रहा होगा। अगर बाई चांस नहीं भी हुआ, यहां पर जितना प्रॉफिट आ रहा होगा अब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे। क्या हम यहां पर सेल ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन अब यहां पर तकरीबन 12 बजे के आसपास मुझे यहां से बाय सिग्नल मिलता है। मैं अगेन 10, 11, 12, 15 डेल्टा के आसपास का एक ऑप्शन सेल करूंगा, पुट ऑप्शन सेल करूंगा। यहां पर आते आते ये मार्केट ने मुझे सेल सिग्नल दे दिया, मैं इमीडिएटली ये छोटा सा लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। आप देखिए मुझे जो प्रॉफिट मिला था वो कितने 100 पॉइंट्स का था,
यहां पर 19,900 रुपए कुछ लेवल से 20,176 तक, तो तकरीबन 200-250 पॉइंट के आसपास का मुझे यहां से प्रॉफिट मिला था। लेकिन यहां पर जो लॉस मिला है वो हार्डली 50-60-70 पॉइंट के आसपास का मिल रहा है, और वो भी डेल्टा हमने बहुत ही कम रखा है, मतलब 60-70 पॉइंट का प्रीमियम, उसका 10 डेल्टा, मतलब आपका लॉस सिर्फ 7 या 8 रुपए का हो रहा होगा प्रीमियम में। आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 1 बजे के आसपास यहां पर दोबारा बाय सिग्नल मिला, और ये भी पिछले 4-5-6 मिनट के अंदर ही मुझे बाय सिग्नल मिला। मैंने यहां पर दोबारा आउट ऑफ द मनी की पुट ऑप्शन सेल कर दी, और फिर उसके बाद शार्प फॉल देखिए। दोस्तों ये तो हुई ऑप्शन सेलिंग की कहानी। आप सेम स्ट्रेटेजी ऑप्शन बाइंग में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस ये रहेगा, दो चीजें डिफरेंट रहेंगी। पहला, ऑप्शन बाइंग का सक्सेस रेट ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा सा कम रहेगा। रीजन बीइंग, ऑप्शन बाइंग, जो आपने ऑप्शन बाय किया वो भी तो थीटा की वैल्यू डिके करता जा रहा है, और थीटा की वैल्यू बहुत शार्पली डिके हो रही होगी आज। पहला। दूसरा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको शार्प अपमूव मिले, आपकी मार्केट थोड़ी देर तक फ्लैट रह सकती है, जहां पर ऑप्शन सेलर तो प्रॉफिट कमा रहा होगा लेकिन ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा। लेकिन अगेन, ऑप्शन बायर का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, जबकि ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो आपको अपने लिए डिसाइड करना है कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हैं, वेदर यू आर बेटिंग, वेदर यू वुड लाइक टू बेट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। बट ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रेटेजी कमाल की काम करती है। यहां पर अब हम एक हफ्ता और पीछे चलते हैं, 6 फरवरी। यहां देखिए, अभी अभी मुझे सेल सिग्नल मिला था, प्राइसेस ऑलरेडी नीचे चल रही हैं। यहां पर मार्केट खुलते ही अगर मैंने सेल किया भी, अगर मैंने कॉल सेल करी भी, तो भी इमीडिएटली मैंने यहां पर थोड़ा सा लॉस लेके एग्जिट कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मुझे यहां पर सेल सिग्नल मिला तकरीबन 10:15 बजे, यहां पर इतना शार्प फॉल आया कि मुझे मेरे पैसे सुबह वाले आराम से रिकवर हो गए होंगे। फिर यहां पे बाय सिग्नल मिला, मैंने नहीं लिया होगा, लेकिन यहां पर बाय सिग्नल मिला, अभी भी नहीं लिया होगा, लेकिन अभी जैसे ही ईएमए क्रॉसओवर आया, यहां पर मैंने बाय सिग्नल लिया, मतलब मैंने पुट सेल करी, और उसके बाद देखिए मुझे क्या शानदार अपमूव मिलता है। और यहां तक तकरीबन 20,300 से लेके 20,380, तकरीबन 80-90 रुपए के आसपास का मुझे एक अपमूव मिलता है यहां पर, जहां पर मेरी पुट ने अच्छी खासी वैल्यू लूज कर दी होगी। और यहां पर फिर हमें यहां पर एक अपमूव मिला, वहां हमने प्रॉफिट बुक किया होगा, और उसके बाद ये मार्केट पूरा टाइम फ्लैट चलती रही है। हमें अपमूव मिला, थोड़ी देर बाद एग्जिट भी अगर हमने कर दिया कॉस्ट पे, तो थीटा डीके की वजह से मुझे वो बेनिफिट जरूर मिला होगा, मुझे वो प्रीमियम जरूर मिला होगा मेरे अकाउंट में। सो गाइस, एक्सपायरी एक बहुत ही इंट्रिकेट गेम है। ये किसी बिगिनर को बहुत ही सोच समझ के ट्राई करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को टेस्ट कीजिए पहले अपने एंड पे, आप इन ट्रेड्स को पहले अपने पास लिखिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है और अगर आपको लगता है कि आप एक्सपायरी की वोलेटिलिटी को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तभी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करना स्टार्ट कीजिएगा। और अगर आपके आसपास आपके दोस्त भी एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, वो चाहे कोई भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी हो, तो उनके साथ हमारी ये स्ट्रेटेजी जरूर शेयर कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.